So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter transport in plants of class 11th. आज हम इसके जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लांट वाटर रिलेशन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, कि उनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो पिछले 10 सालों के पेपर में आए हुए थे। So let's begin, and here is the first question, that is which of the following is not a feature of active transport of solutes in plant। ये कह रहा है कि प्लांट के अंदर जो सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है किस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है इनमें से। अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। क्या चीज़ की लो टू हाई वो सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है मूव करता है मॉलिक्यूल। कह रहे हैं नॉन सेलेक्टिव, तो ये चीज़ नहीं है क्योंकि ये जो होता है बहुत हाईली सेलेक्टिव होते हैं। फिर कह रहे हैं कि अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन, तो ये भी ठीक है। और कह रहे हैं रिक्वायर्स ईटीपी, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? क्योंकि ये लो टू हाई जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये ओडिशा नीट 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, तो इनमें से क्या क्राइटेरिया जो है वो अपना फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ नहीं होता है। कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो वो सेचुरेशन होता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होती है कि ट्रांसपोर्ट इनका लास्ट में सेचुरेशन तक होता है। फिर कह अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। क्या चीज़, यहाँ अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मतलब लो से हाई थोड़ी ना होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, डाउन हिल प्रोसेस ये ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, फिर कह रहे रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ याद रख लेना कि इसमें जो मेन प्रोटीन यूज़ होते हैं तो वो कौन से होते हैं, क्वापोरिन्स होते हैं, आयन चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि चैनल और जो कैरियर प्रोटीन है वो दोनों जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि हाईली सेलेक्टिविटी, तो ये बात भी इनकी बहुत ठीक है, ये बहुत वेरी 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 सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 10 सालों के अंदर। अब जो क्वेश्चन करने वाले वो हम करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन से। ठीक है, तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछ रखा है, डायरेक्शन पूछ रखी है किसकी, पानी के फ्लो की, कि भाई वो किस तरीके से बहता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर किसी सेल को रख दिया जाए। तो देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी जो है वो इन सॉल्यूशंस का नाम आए तो पूछा जाए कि सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे याद रख लेना अगर हाइपो वर्ड आ जाए तो हाइपो से याद रखना है मोटो, मोटो मतलब मोटा, है ना, नाम तो सुन ही रखा होगा। हाइपर मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर इसका नाम आ जाए तो हाइपर से याद रखना है गुस्सा। तो देखो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब हाइपो मतलब मोटो, तो उसमें क्या हो जाती है, सेल जो होती है वो मोटी हो जाती है, मतलब स्वेलअप हो जाती है। ठीक है, अगर हाइपरटोनिक होता है तो हाइपर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब पतला। ठीक है, तो गुस्सा करने के बाद इंसान जो है वो बहुत पतला हो जाता है, तो इस तरीके से याद रखना है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब गुस्सा और गुस्सा मतलब पतला। तो यहाँ पर अगर सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो श्रिंकेज ऑफ वाटर होता है, मतलब सेल जो है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, स्वेलअप, और हाइपरटोनिक में क्या होता है, बिल्कुल श्रिंकेज हो जाती है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेम, तो उसमें जो है वाटर की कंसंट्रेशन मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाइपोटोनिक में क्या होने वाला है, अंदर जाएगा, क्योंकि सेल को क्या होना है, मोटा होना है ना, स्वेलअप होना है। तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ सेल, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहे वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, हाँ भाई यही ऑप्शन तो होगा, सेल के अंदर जो है पानी का फ्लो होगा। फिर कह रहे नो फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन, तो राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, ये भी ओडिशा नीट 2019 के पेपर में आया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल मतलब कि इसको किससे डिनोट करते थे, इसको हम साई से डिनोट करते हैं।
तो जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो लेस देन जीरो होता है, मोर देन जीरो बट लेस देन वन, या मोर देन वन या फिर जीरो होता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो क्या होता है अपना, जीरो होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है अपने को। सो अब हम थर्ड टॉपिक जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर वो करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन बस यही चीज़ कह रहा है कि भाई जब रात होती है और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब होती है तो जो ग्रास है, ग्रास ब्लेड्स, तो उनकी टिप पर हमें पानी इकट्ठा हुआ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो उस पानी का क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है। तो उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट दे रखा है ट्रांसपिरेशन, फिर दे रखा है रूट प्रेशर, फिर दे रखा है इम्बाइबिशन और दे रखा है प्लाज्मोलाइसिस। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज रूट प्रेशर। तो देखो रूट प्रेशर चीज़ क्या होती है, तो आयन का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ से कहाँ होता है, तो सोयल से वेस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट के अंदर जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जाइलम के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो रूट के जाइलम में जब प्रेशर बढ़ जाता है आयंस ट्रांसपोर्टेशन के कारण, उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग या फिर हम रात की बात करें तो इवेपोरेशन क्या होती है, तब लो होती है। तो एक्सेस वाटर जो है वो कोलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एट द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि लीफ ऑफ हर्बीवोरस। ठीक है, कुछ हर्बीवोरस की लीफ पे या फिर ग्रास ब्लेड की टिप पर पानी जो है वो एक्सेस में इकट्ठा हो जाता है, तो उसका एक टाइप से लॉस ही हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, तो वो रूट प्रेशर के कारण हो रहा है। ये जो नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम ट्रांसलोकेट्स, जाइलम जो है वो किस किस का ट्रांसलोकेशन करता है। वाटर, मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, या फिर वाटर ओनली, या फिर वाटर एंड मिनरल साल्ट ओनली, या फिर वाटर, मिनरल साल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। सो आपको पता है जाइलम का हम मेन ट्रांसपोर्ट क्या पढ़ते हैं कि वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है ना। तो फिर बहुत सारे बच्चे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो बी कराते हैं, बट एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन अच्छे से, और इसका राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए अपना। सो इसका जो राइट आंसर है वो अपना ए होना चाहिए। ये जो है पानी की, मिनरल साल्ट की, या फिर कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या फिर हॉर्मोन्स का ट्रांसलोकेशन करता है। ठीक है, तो ये जो है एनसीईआरटी में मेंशन लाइन है, तो इसको ध्यान से रखना है कि सिर्फ पानी पानी का ट्रांसलोकेशन नहीं करता है, उसके साथ साथ मिनरल साल्ट का भी करता है, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का भी करता है और हार्मोन का भी करता है। ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2019 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि जो रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, देखो रूट प्रेशर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए ना, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक पिछले 10 सालों में। ये कह रहे हैं कि जो रूट प्रेशर है वो डेवलप होता है, तो किसके कारण से रूट प्रेशर डेवलप होता है। तो मैंने बताया था ना रूट प्रेशर क्या होता है पिछले क्वेश्चन में। तो एक टाइप से इसमें याद रखना है कि ये क्या होता है, एक टाइप से पॉजिटिव प्रेशर होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, और ये कब डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है जब आयन का ट्रांसपोर्टेशन सोयल से रूट के वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जाता है, और जब जाइलम में ये प्रेशर बढ़ जाता है तो उसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। तो ये किसके कारण से बढ़ता है, तो ये पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन, या फिर इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, या फिर लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सोयल। सो राइट ऑप्शन इज बी। तो ये याद रखना है कि एक टाइप का मैनिफेस्टेशन होता है ड्यू टू एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन इसमें यूज़ होएगा अपना, तो रूट प्रेशर से इन्वॉल्व है एक्टिव अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो इस टॉपिक में यही क्वेश्चन आए हुए थे गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।